हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के यूनिट 10 को पढ़ेंगे और ये जो वीडियो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि धार्मिक आस्था और विश्वास क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान क्या होता है, आध्यात्मिकता क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनमें अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें जानेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़िए इसको। देखिए, फिर भारतीय समाज में आस्था और विश्वास को विशेष महत्व दिया जाता है। सामाजिक जीवन के निर्माण में धार्मिक आस्थाएं मानवीय व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आस्था ही सामान्य व्यक्ति का विश्वास टिका होता है, आस्था पर ही टिका होता है और व्यक्ति जीवन के प्रत्येक पक्ष को धर्म के चश्मे से देखता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हमारे घर में कार्य होते हैं सभी धर्म से प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी हमारा बेड किस दिशा में लगा हुआ है, किस दिशा में सर करके सोना है, किस दिशा में नहीं सोना है, हम किस दिशा में बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, हमारे घर में किस दिन क्या बनेगा, किस दिन नहीं बनेगा, कौन से निषेध होते हैं भोजन में। ठीक है, ये भी निर्धारित होता है। किस दिन हमको बाल धुलना है, किस दिन नहीं धुलना है। ठीक है, किस दिन नाखून काटना है, किस दिन नहीं काटना है। ये सारी चीज़ें किससे प्रभावित होते हैं? ये प्रभावित होते हैं धर्म से। ठीक है, तो धर्म के चश्मे से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक चीज़ को देख रहा है। ठीक है, घर के वास्तु को हमेशा चेंज किया जाता है कि किस दिशा में क्या चीज़ होना चाहिए। एक फूल का यदि छोटा सा पॉट भी हमने रखा हुआ है तो वो भी एक निश्चित दिशा में हमको रखना होता है। ठीक है, तो प्रत्येक पक्ष किससे प्रभावित है? धर्म से प्रभावित है। ठीक है, तो धर्म को के चश्मे के रूप में व्यक्ति प्रत्येक चीज़ को देखता है। यदि कुछ गलत हो गया तो उसको मानते हैं कि ईश्वर ने गलत किया है। ठीक है, और यदि कुछ अच्छा हुआ तो मानते हैं कि ईश्वर ने अच्छा किया है। ठीक है, तो प्रत्येक कार्य को हम किससे देखते हैं? धर्म के चश्मे से देखते हैं। हम किस कलर का कपड़ा पहनेंगे, किस कलर का नहीं पहनेंगे, ये सारी चीज़ें धर्म से प्रभावित होकर लोग देखते हैं। आस्था के प्रति लोगों का जो विश्वास है सार्वभौमिक भी हो सकता है, लघु स्तरीय भी हो सकता है। ठीक है, यानी सार्वभौमिक का मतलब क्या? जैसे भगवान कृष्ण की पूजा की जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, इंडिया के बाहर भी कृष्ण की बहुत पूजा होती है। इस्कॉन नामक एक संस्था है जो पूरे कृष्ण के आस्था पर ही टिकी हुई है। ठीक है, ये विदेशी लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो ये क्या, ये अंतर्राष्ट्रीय, तो कृष्ण के जो भक्त होंगे क्या होगा, कृष्ण के प्रति जो भक्ति होगी वो अंतर्राष्ट्रीय होगी। तो इस्कॉन संस्था के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं? वो विदेशों से आते हैं मथुरा और वृंदावन में दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो लघु स्तरीय भी हो सकती है, यानी हो सकता है कि हम अपने गांव के जो डी बाबा होते हैं या फिर जो गांव की रखवाली करने वाले कोई बाबा हो, ठीक है, कोई पूजा करने वाले, जिसको मान लीजिए कोई पेड़ है उनको प्रतीक के रूप में देख लिया जाए। ठीक है, चौरा माता भी लोग बोलते हैं। तो इस तरह से जो स्थानीय ईश्वर माना जाता है आप उनके भी प्रति आस्थावान हो सकते हैं, और जो पूरे विश्व के लेवल पर है उनको भी आस्थावान हो सकते हैं। तो ये लघु स्तरीय भी है और सार्वभौमिक भी है। ठीक है, ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपके कथन कारण में कूट वगैरह में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए छोटी से छोटी चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आस्था जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होती बल्कि दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी ये ज़रूरी नहीं कि हो सकता है हमारे दादा किसी दूसरे भगवान के भक्त हों, ठीक है, हमारे पिताजी किसी और के भक्त हों, लेकिन हम जो हैं किसी और के भक्त हो गए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किसको मानते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म देखिए अनुभव पर निर्भर करता है, और यदि आपको अनुभव हो गया कि हाँ ये ईश्वर जो है ये हमारे लिए सही है, ये हमको देखते हैं, हमारे मुसीबत में हमको सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक दृष्टिकोण हो गया, हमारा दृष्टिकोण बन गया कि ये भगवान हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, हम इन्हीं की पूजा करें। ठीक है, और मुस्लिम धर्म किस पे डिपेंड करता है? वो संगठन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी जो मुस्लिम धर्म के संगठन है, मदरसा है, जो वहाँ के जो वहाँ के मौलवी हैं, मुल्ले हैं, वो उस संगठन के लिए, यानी जो नियम है वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ईश्वर की भक्ति में थोड़ी सी कमी भले ही हो जाए लेकिन नियम नहीं टूटने चाहिए। लेकिन जो हिंदू धर्म है वो आध्यात्मिक है, वो स्वयं के अनुभव पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप पूरी तरह से अनुष्ठानों को फॉलो ना करें, लेकिन ईश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। ये स्वयं के अनुभव पर छोड़ देते हैं, किसी पर बर्डन नहीं होता कि आपको इतनी अगरबत्ती लानी ही है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि हिंदू धर्म अनुभव पर निर्भर होता है और इस्लाम धर्म जो है वो संगठन पर निर्भर होता है। ये लाइन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है और इंटरव्यू में भी आ सकता है।
आस्थाएं धार्मिक गतिविधियों एवं समाज में प्रचलित मान्यताओं का अनुसरण करती हैं। यानी आस्था क्या होती है? धार्मिक गतिविधि और समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार होती है। ठीक है, तो समाज में कौन सी संस्कृति चल रही है, किस प्रकार के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, उसी के आधार पर आस्था जो होती है वो निर्भर करती है। आस्थाओं के साथ अंधविश्वास भी जुड़ जाता है। ठीक है, यानी आस्था के साथ अंधविश्वास भी जुड़ जाता है। बहुत से ऐसे स्थानीय देवता होते हैं जिनके पूजा में बलि दी जाती है, अक्सर जानवरों की। ठीक है, तो इसमें अंधविश्वास भी जुड़ जाता है। यदि अच्छे ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से सोचा जाए तो किसी भी जीव की हत्या करना, कोई भी ईश्वर ऐसा नहीं कह सकता कि आप इस जीव की हत्या कीजिए, ठीक है, और मुझे इससे खुशी मिलेगी। ईश्वर सदैव जीवों को बचाना चाहेगा, क्योंकि जिस प्रकार हम उनके संतान हैं उसी प्रकार से जीव भी हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? अंधविश्वास जोड़ता है लोगों के साथ। ठीक है, और अंधविश्वास में बहुत लोगों की बलि चढ़ जाती है। अब देखिए धार्मिक अनुष्ठान क्या होता है। धार्मिक अनुष्ठान की धारणा जो ये दुर्खीम ने दी है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्त ऐसे कार्य जो धर्म से संबंधित है वो क्या है? धार्मिक अनुष्ठान। यानी जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर को जब हम मानते हैं, तो हम कुछ कर्मकांड अपनाते हैं, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मंत्र कहकर हमको रखना होता है। ठीक है, उसी तरह से इस्लाम धर्म है तो वहाँ पे भी बहुत से ऐसे अनुष्ठान होंगे जिसको करना होता है। ठीक है, कलमा नमाज वगैरह पढ़ना, तो सारे अनुष्ठान होते हैं, नियम होते हैं। तो जो धर्म से संबंधित नियम होते हैं, जो ईश्वर की पूजा के नियम होते हैं, वो क्या है? वो अनुष्ठान है। ठीक है, इसमें वस्तु भी लगती है और उसमें मंत्रोच्चारण के साथ बिल्कुल एक अनुष्ठान की तरह किया जाता है। तो अनुष्ठान क्या है? धार्मिक कृत्य होता है। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, ये भी एग्जाम के लिए देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोटी से छोटी बारीकियों को भी आप जानिए। विशेषताएं देखिए, धार्मिक रीति के अनुसार किसी कार्य के संपादन को धार्मिक अनुष्ठान कहते हैं। यानी जब हम धर्म के अनुसार किसी कार्य को संपादित करते हैं तो क्या हो गया? वो धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म का है तो हिंदू धर्म के अनुसार जो अनुष्ठान आते हैं उसको करेगा, और जो मुस्लिम समुदाय का है वो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत जो अनुष्ठान आते हैं वो करेगा। ईसाई लोग ईसाई धर्म के अनुसार जो अनुष्ठान होते हैं वो करेंगे। ठीक है, और सिख लोग जो सिख धर्म के अंतर्गत अनुष्ठान आते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। जिस दृष्टिकोण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म के प्रति प्रभावित हो जाए कि हाँ ईसाई धर्म में ऐसा होता है, ये बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है, ये हमारे मुसीबत में हमको देखते हैं, तो उनके प्रति लोग आस्थावान हो सकते हैं, उनके प्रति अनुष्ठानों को अपना सकते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो अपरिवर्तनीय हो, जन्म के साथ हो, आए और मृत्यु के साथ जाए। ठीक है, इसको व्यक्ति दृष्टिकोण के चेंज होने पर किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है, फिर देखिए ऐसे कार्य जो धर्म से संबंधित हैं वो क्या है? धार्मिक अनुष्ठान है। ठीक है, फल की प्राप्ति हेतु किसी देवता की आराधना करना भी क्या है? धार्मिक अनुष्ठान है। आपने देखा होगा अक्सर किसी धार्मिक स्थान पे पंडित जी बोलते हैं कि आपको पुत्र नहीं हो रहा है तो आप ये पूजा करा लीजिए, ये अनुष्ठान करा लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो फल की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए वो अनुष्ठान किया गया। तो अक्सर अनुष्ठान जो होते हैं वो फल की प्राप्ति के लिए होते हैं। शास्त्रीय कर्म यानी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वही कार्य क्या है? वो धार्मिक अनुष्ठान है। धार्मिक अनुष्ठान के कुछ लाभ भी होते हैं। कौन कौन से लाभ है देखिए। धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक संस्कार का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, यानी जो धार्मिक संस्कार होता है, हमारे संस्कारों के अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा 16 संस्कार हैं, और 16 संस्कार को करने में ऐसा नहीं कि आप कमरे में बंद हैं, ठीक है, आपके परिवार के 2-3 लोग हैं और उसमें अनुष्ठान हो गया, संस्कार पर्याप्त हो गया। उसमें लोग इकट्ठे होते हैं, सबको भोज दिया जाता है। ठीक है, और सब लोग जुटते हैं, सबके लिए मंत्रोच्चारण के साथ सबका आशीर्वाद लेकर पूरे आडंबर के साथ क्या किया जाता है? संस्कारों का पालन किया जाता है। संस्कार, तो ये क्या है? संस्कार का एक अंग है। फिर देखिए सांस्कृतिक विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। यानी ऐसा नहीं कि पहले कुछ और अनुष्ठान होते थे शिव जी की पूजा में और अब कुछ और अनुष्ठान हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अनुष्ठान जो होते हैं एक बार जो बन गया फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होकर उसी ढंग से लोग पूजा आराधना करने लगते हैं। इसी से समूह की भावनाएं जुड़ी होती हैं। यानी जिस समूह के अनुष्ठान होते हैं, मान लीजिए हिंदू धर्म के अनुष्ठान है तो हिंदू लोगों की उसमें भावनाएं जुड़ी होंगी, और मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो मुस्लिम धर्म की भावनाएं इससे जुड़ी होंगी। ठीक है, तो इस तरह से अनुष्ठान जो होते हैं उस समूह विशेष की भावनाएं इससे जुड़ी होती हैं। फिर देखिए धार्मिक अनुष्ठान व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। ठीक है, देखिए धार्मिक अनुष्ठान जो होता है ये व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत ही संतुष्ट करता है कि अब हमने धार्मिक अनुष्ठान कर दिया, अब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, पॉजिटिव सोचने लगता है वो। तो जब पॉजिटिव सोचने लगता है तो क्या होता है?
वो उसके प्रति और भी अच्छे से बिना टेंशन के, बिना किसी तनाव के कार्य करने लगता है और वो कार्य उसका सफल हो जाता है। ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान ईश्वर के प्रति आस्था को मजबूत करता है। ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान क्या करता है, वो ईश्वर के प्रति आस्था को और मजबूत करता है और ईश्वर के प्रति लगाव को और ज़्यादा गहरा कर देता है। ठीक है। इससे समूह विशेष की पहचान जुड़ी होती है। धार्मिक अनुष्ठान से देखिए समूह विशेष की पहचान जुड़ी होती है। हिंदू धर्म के अनुष्ठान हिंदुओं की पहचान को बनाते हैं, मुस्लिम के अनुष्ठान जो है वो मुस्लिम धर्म की पहचान को बनाते हैं। उसी तरह से जो अन्य धर्म हैं उनके अनुष्ठान उनके पहचान को बनाते हैं। ठीक है। और जनजातीय धर्म हैं उनके अनुष्ठान भी उनके पहचान को बनाते हैं, क्योंकि वैसे अनुष्ठान जो है वो और किसी धर्म में नहीं होते। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो कई ऐसी जनजातियां हैं जहाँ पे जो पूजा होती, जो अनुष्ठान होता है, उसमें ब्लड का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। जानवरों के मांस का भी उपयोग किया जाता है। बहुत से ऐसे हुए हैं जिसको मैंने पढ़ा है अभी तक, और कुछ लोग हैं जो अंडे वगैरह का भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से उनके अनुष्ठान होते हैं और वो जो अनुष्ठान होते हैं वो सबसे अलग होते हैं, और ऐसा वो मानते हैं कि इस प्रकार के अनुष्ठान से उनके जो पूर्वज हैं वो प्रसन्न होते हैं, उनके जो देवता हैं स्थानीय वो प्रसन्न होते हैं। ठीक है। तो समूह विशेष की पहचान अनुष्ठान से जुड़ी होती है और उस अनुष्ठान के समय वो एक विशेष प्रकार का वस्त्र भी पहनते हैं, एक विशेष प्रकार का नृत्य भी करते हैं। ठीक है। तो समूह विशेष की पहचान किससे जुड़ी होती है, अनुष्ठानों से। धार्मिक अनुष्ठानों के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं देखिए। इससे व्यक्ति अपनी सफलता और असफलता को अधार्मिक दृष्टि से देखने लगता है। ठीक है। सॉरी, धार्मिक दृष्टि होगा यहाँ पे, धार्मिक दृष्टि से देखने लगता है। यानी वो यदि सफल होता है तो वो मानता है कि ईश्वर ने उसकी नहीं सुनी इसलिए वो असफल हो गया। ठीक है। और जब सफल होता है तो ईश्वर की कृपा मान लेता है। इससे क्या होता है, उसकी प्रगतिशीलता बाधित हो जाती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको लगता है कि ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, तो मेहनत करने की बजाय ईश्वर की भक्ति में लग जाता है और उसका जो कीमती समय है वो क्या होता है, धर्म के चक्कर में इधर से उधर हो जाता है और फिर वो नहीं कार्य कर पाता, अगली बार फिर असफल हो जाता है। ठीक है। तो प्रगतिशीलता जो है इससे बाधित होती है। केवल धर्म ही नहीं बल्कि मेहनत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी सफलता के लिए। ठीक है। इससे व्यक्ति की प्रगति बाधित होती है, मैंने आपको बता ही दिया। लोगों में अंधविश्वास उत्पन्न होता है। धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा लोगों में ये अंधविश्वास उत्पन्न होता है कि ईश्वर की हमने पूजा कर ली है तो अब तो हमारा काम हो ही जाएगा, तो फिर लोग मेहनत भी कम कर देते हैं। ठीक है। तो अंधविश्वास जो होता है ये सही नहीं होता। किसी भी मामले में, किसी भी धर्म में यदि हमने आंखें बंद करके विश्वास कर लिया तो वहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है। तो धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत अंधविश्वास भी होता है, और कई धार्मिक अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिसमें बलि दी जाती है जानवरों की, निर्दोष जानवरों की। ठीक है। तो ये भी क्या है, अंधविश्वास का ही एक रूप है। वैज्ञानिक तर्क इसे प्रमाणित नहीं करते, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान है वैज्ञानिक तर्क के द्वारा इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ठीक है। और वैज्ञानिक इसको नकारात्मक मानते हैं। वो मानते हैं कि जो धार्मिक अनुष्ठान है व्यक्ति की प्रगतिशीलता में बाधित है, व्यक्ति को अंधविश्वास की तरफ ले जाते हैं। ठीक है। निर्दोष जानवरों की बलि चढ़ती है, इसलिए जो वैज्ञानिक है वो इसको प्रमाणित नहीं करते। फिर देखिए धर्मनिष्ठा क्या है। ठीक है। धर्मनिष्ठा का तात्पर्य है अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास। अलौकिक शक्ति के प्रति जो विश्वास होता है, यानी जो अदृश्य जो भावना होती है ईश्वर के प्रति हमारी, वही धर्मनिष्ठा है। ठीक है। जो जीवन के प्रत्येक आयाम को प्रभावित करती है। जॉनसन ने धार्मिक रीति की 6 विशेषताएं बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मूर्त और पवित्र वस्तुओं का उपयोग होता है। देखिए धार्मिक अनुष्ठान जो होता है, धर्मनिष्ठा जो होती है, इसमें मूर्त और जो पवित्र वस्तुएं हैं। ठीक है। जैसे हमने पूजा शुरू की तो हम थोड़ा सा दूध ले गए, थोड़ा सा दही ले गए, थोड़ी सी शहद ले गए, थोड़ा अगरबत्ती हमने ले लिया, थोड़े से चंदन ले लिए। ठीक है। इस तरह से और भी जो चीज़ें हैं, कपूर वगैरह, तो हम उतनी चीज़ें ले जाकर हमने पूजा किया, ये पवित्र हो गए। ये सारी चीज़ें पवित्र मानी जाती हैं और ये मूर्त हैं। ठीक है। तो धर्मनिष्ठा के अंतर्गत भावना तो अदृश्य है ईश्वर के प्रति, लेकिन जो चीज़ें हम ले गए उनकी आराधना के लिए, वो क्या है, वो मूर्त हैं। इसका जो उपयोग है वो मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यानी ईश्वर के प्रति जो गहरा लगाव होता है, जो धर्मनिष्ठा होती है, उससे हम मानते हैं कि यदि ईश्वर को हम अच्छे से मानेंगे, अच्छे से उनके प्रति धर्मनिष्ठा रखेंगे तो हमें मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है। इसका लोग उपयोग करते हैं मुक्ति और मोक्ष के लिए। धर्मनिष्ठा के वशीभूत होकर जो कृत्य किए जाते हैं नैतिक दृष्टि से भी आदर्श हो, या आवश्यक नहीं। यानी धर्मनिष्ठा के वशीभूत होकर हमने क्या किया, एक बकरे की बलि चढ़ा दी। ठीक है।
तो वो क्या हो गया, वो नैतिक दृष्टि से तो अच्छा है नहीं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से उसको लोग सही मानते हैं। ठीक है, लोग मानते हैं कि माता काली के को इस तरह से बलि दो, या फिर कोई और देवता हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे देवी देवता होते हैं जिनके लिए बलि चढ़ाई जाती है। तो धार्मिक दृष्टि से तो इसको सही माना गया है, शास्त्रों में भी ऐसी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन नैतिक दृष्टि से ये आदर्श नहीं है कि किसी भी जीव की हत्या की जाए। ठीक है, फिर देखिए, धर्मनिष्ठा में धार्मिक कृत्य को लंबे समय तक एक ही प्रकार से किया जाता है। ठीक है, धर्मनिष्ठा में क्या होता है कि कोई धार्मिक कृत्य है तो उसको एक ही प्रकार से लंबे समय तक किया जाता है, ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ चेंज हो। ठीक है, फिर देखिए, धार्मिक कृत्य जो होता है वो धर्मनिष्ठा के बिना संभव नहीं, यानी यदि ईश्वर की जो हम अनुष्ठान करना चाहते हैं वो तब तक संभव नहीं जब तक ईश्वर के प्रति हमारे अंदर गहरा लगाव ना हो, ईश्वर के प्रति निष्ठा ना हो। ठीक है, आध्यात्मिकता देखिए क्या है, मनुष्य की मूल तत्व एवं आकृति को प्राप्त करना ही आध्यात्मिकता है। तो देखिए, आध्यात्मिकता का मतलब क्या है, जो मौलिक चीज़ें हैं मनुष्य की, कि ब्रह्मांड की खोज करना, आंखें बंद करके बिल्कुल ब्रह्मांड का विचरण करना। ठीक है, और स्वयं को जानना ही, ये क्या है, आध्यात्मिकता है। इसमें किसी मूर्ति का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि कोई सामने मूर्ति हो या फिर किसी धर्म से हम जुड़े हों। हो सकता है हम किसी धर्म को ना मानते, हो सकता है हम नास्तिक हो, लेकिन हम रोज़ मेडिटेशन करते हैं, रोज़ हम ब्रह्मांड की एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो क्या हो गया, वो आध्यात्मिकता हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा चरित्र बहुत अच्छा है, हम दूसरों की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो ये भी आध्यात्मिकता के अंतर्गत आएगा। राल्फ वाल्डो एमर्सन को आध्यात्मिकता के क्षेत्र का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस में भी है, इसलिए याद रखिएगा। फिर देखिए, आध्यात्मिकता का किसी धर्म से जुड़ा होना यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, स्वयं के बारे में आंतरिक ज्ञान ही क्या है, आध्यात्मिकता है। तो मैंने वही बताया कि हो सकता है कि आप किसी धर्म से न जुड़े हो, लेकिन आंखें बंद करके मेडिटेट करते हैं, आप ईश्वर को महसूस करते हैं, एक अदृश्य शक्ति को महसूस करते हैं, तो यही आध्यात्मिकता है। ठीक है, भारतीय समाज को आध्यात्मिक समाज कहा जाता है। भारतीय समाज को आध्यात्मिक समाज कहा जाता है। यहाँ पे गुणों को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आध्यात्मिकता का संबंध है वो गुणों से है, वो चरित्र से है। ठीक है, यदि दूसरों की मदद कोई व्यक्ति कर रहा है, उसके अंदर दया भावना है, ईश्वरीय गुण है, तो वो क्या है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, चाहे भले ही वो किसी भी ईश्वर की पूजा नहीं करता। ये याद रखिएगा, आध्यात्मिकता में और धर्मनिष्ठा में यही अंतर है कि धर्मनिष्ठा में कोई मूर्ति होती है, कोई विशेष भगवान होते हैं जिसके प्रति हम धर्मनिष्ठ होकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिकता होती है सीधे ईश्वर से कनेक्ट करने का, यानी जो अदृश्य शक्ति है वो किसी धर्म की हो सकती है, हो सकता है हम नास्तिक हो, किसी भी ईश्वर को ना मानते हो, लेकिन यदि हम ब्रह्मांड की एनर्जी को फील कर रहे हैं, आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहे हैं, सत्य बोलते हैं, लोगों के प्रति दया भावना रखते हैं, ईश्वरीय गुण हमारे अंदर हैं, तो ये क्या होगी, हम आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे। ठीक है, आध्यात्मिकता ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यही भौतिक सुख, यहाँ पे क्या होता है, भौतिक सुख सुविधाओं को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, बल्कि अध्यात्म और मोक्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो आप आध्यात्मिकता को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके सिलेबस में भी है, तो इसमें छोटे से छोटे पॉइंट को भी आपको अच्छे से जानना है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।